रात के 11:30 बज रहे थे। नीलगिरी शहर का मुख्य बस स्टैंड अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स जो बची थीं, वो भी किसी मरते हुए इंसान की सांसों की तरह टिमटिमा रही थीं। सानिया अपने हाथ में एक छोटा बैग और पिता की दी हुई कुछ चाबियां कस कर पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर पसीना था, जबकि हवा में हल्की ठंडक थी। सानिया के पिता का देहांत कुछ ही दिन पहले हुआ था। एक ही बात कही थी, बेटी, चंदनपुर के पुराने डाकघर में एक सरकारी रजिस्टर और मेरी वसीयत के कागज रखे हैं। अगर वो किसी गलत हाथ में लग गए तो हमारे परिवार के पास कुछ नहीं बचेगा। सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें किसी भी हाल में हमें वहां से लाने होगा। भाई साहब, चंदनपुर जाओगे? रिक्शा वाला सानिया को ऐसे देखने लगा जैसे उसने मौत का पता पूछ लिया हो। उसने बिना कुछ बोले अपनी रिक्शा आगे बढ़ा दी। सानिया ने दूसरे फिर तीसरे रिक्शे वाले से मिन्नत की, पर चंदनपुर का नाम सुनते ही जैसे सबके चेहरे का रंग उड़ जाता था। तभी एक जवान ऑटो वाला राकेश सानिया के पास आया। उसके चेहरे पर थकान और लाचारी साफ दिख रही थी। मैडम, मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं गांव की सीमा पर जो पुरानी पुलिया है वहीं तक जाऊंगा। उससे आगे न मेरी हिम्मत है और न मेरे ऑटो की। सानिया के पास कोई रास्ता नहीं था। उसमें हामी भर दी और ऑटो में बैठ गई। ऑटो जैसे ही शहर की पक्की सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते पर चढ़ा, सानिया को अजीब सा एहसास होने लगा। सड़क के दोनों ओर इतने घने और ऊंचे पेड़ थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। राकेश बार बार अपने गले में लटके ताबीज को छू रहा था। मैडम, आप शहर की लड़की हो, शायद इन बातों पर यकीन ना करो, पर याद रखना, चंदनपुर के इस रास्ते पर अगर पीछे से कोई पुकारे तो मुड़ना मत। वो लोग आवाज बदल कर बुलाते हैं, कभी आपकी माँ की आवाज तो कभी किसी रोते हुए बच्चे की। बस सामने देखते रहना। अचानक सानिया को लगा कि ऑटो के पीछे कोई दौड़ रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी ऑटो की हेडलाइट अचानक बुझने और जलने लगी। राकेश ने घबरा कर ब्रेक मारा। मैडम, यहीं तक, आगे मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। वो देखो सामने, वो पुरानी चाय की टपरी है। वहीं से रास्ता दो हिस्सों में बंटता है। आप सीधे चले जाना। सानिया उतरी और राकेश ने एक पल भी बर्बाद किए बिना ऑटो मोड़ा और हवा की रफ्तार से वहां से भाग गया। सानिया अब पूरी तरह अकेली थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी अंधेरे से एक परछाई उभरी। सानिया डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि एक आवाज आई। डर मत बेटी, मैं इंसान ही हूं। वो दामोदर था, एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? इस जगह के बारे में जानती नहीं हो क्या? सानिया ने डरते हुए अपनी मजबूरी बताई। दामोदर चुप रहा और फिर बोला, चलो, मैं पोस्ट हाउस तक छोड़ देता हूँ, पर याद रखना, मेरी परछाई से दूर मत होना और पीछे मत मुड़ना। वे चलने लगे। करीब 10 मिनट बाद सानिया के कानों में एक आवाज पुकारता सा आया, सानिया, सानिया, रुक जाओ बेटा। सानिया ठिठक गई। वो आवाज बिल्कुल उसकी दिवंगत मां की थी। उसका मन हुआ कि पीछे मुड़कर देखे, लेकिन दामोदर ने उसे रोक लिया और बोला कि ये एक भ्रम है।
खबरदार, वो तुम्हें बुला रही है ताकि तुम रास्ता भटक जाओ। पीछे मत देखना, आगे देखो और चलते रहो। गांव के किनारे पहुंचते ही वो पुरानी इमारत खड़ी थी, चंदनपुर का मुख्य डाकघर। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, आधे खिड़की दरवाजे गायब थे। हवा जब उन खाली खिड़कियों से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई करा रहा हो। दामोदर ने डाकघर के गेट पर रुककर कहा, 15 साल पहले इसी डाकघर में रात को आग लगाई गई थी। गबन और चोरी के सबूत मिटाने के लिए यहाँ के बड़े बाबू ने दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। अंदर 6 कर्मचारी और 2 मासूम बच्चे सो रहे थे। सब राख हो गए। तब से यहाँ वो पिशाच रहता है जो उस सच के रखवालों का दुश्मन है। सानिया कांपते हाथों से अंदर गई। धूल की ऐसी परत जमी थी जैसे बरसों से यहां किसी ने सांस न ली हो। कोनों में मकड़ी के बड़े बड़े जाले थे। सानिया ने पुराने रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खोला। लकड़ी के चरमराने की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। वहां अलमारियों का ढेर था। सानिया ने एक एक करके फाइलें देखनी शुरू की। उसे वो रजिस्टर मिल गया। जैसे ही उसने रजिस्टर उठाया, उसे अपने पीछे एक भारी और ठंडी सांस सुनाई दी। सानिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सामने कोई परछाई नहीं, बल्कि एक भयानक पिशाच खड़ा था। उसका शरीर बहुत डरावना था। उसका दांत बाहर निकला हुआ था और हाथ बड़े लंबे थे। उसकी आंखों में 2 दहकते हुए अंगारे थे। वो कागज हमें दे दो। अचानक डाकघर में अंधेरा छा गया। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सानिया ने भागने की कोशिश की, पर पिशाच ने उसे धक्का दे दिया। सानिया दीवार से टकराकर गिरी। उसका रजिस्टर दूर जा गिरा। तभी दामोदर अंदर आया। उसने अपनी झोली से मुट्ठी भर पवित्र राख निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उस पिशाच पर फेंकी। पिशाच एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा। उसकी खाल जलने लगी। सानिया, रजिस्टर उठाओ और भागो। ये पिशाच अकेले नहीं है। तभी डाकघर के फर्श से जली हुई रूहें निकलने लगीं। उनके हाथ सानिया के पैरों को पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। ये वो कर्मचारी थे जो जलकर मर गए थे, लेकिन उस पिशाच ने उन्हें अपनी शक्ति से गुलाम बना रखा था। सानिया ने हिम्मत जुटाई और रजिस्टर पकड़ लिया। उसने देखा कि रजिस्टर के साथ एक पुरानी माचिस की डिब्बी भी थी। उसे दामोदर की बात याद आई। दामोदर की पुरानी सलाह, बुराई को वही आग खत्म कर सकती है जिसने उसे जन्म दिया। सानिया ने देखा कि कमरे के कोने में पुराने मिट्टी के तेल के डिब्बे रखे थे। उसने रजिस्टर सुरक्षित अपने बैग में डाला और माचिस जलाकर उस तेल पर फेंक दी। आग भड़क उठी। वो पिशाच आग की गर्मी से पागलों की तरह चीखने और अपनी खाल नोचने लगा। वो आग सामान्य नहीं थी, सानिया के पिता की ताकत थी जो उसका साथ दे रहे थे। भागो सानिया! सानिया डाकघर से जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वो पूरा डाकघर आग की बड़ी लपटों में घिर गया। उस आग के बीच सानिया ने देखा कि जो रूहें पहले डरा रही थीं, वे अब मुस्कुरा रही थीं। उन्हें मुक्ति मिल रही थी। वो पिशाच आग में जलकर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। सूरज की पहली किरण चंदनपुर की पहाड़ियों के पीछे से झांकने लगी थी। सानिया हांफते हुए सड़क पर बैठी थी। उसके सामने दामोदर खड़ा था। उसका चेहरा अब डरावना नहीं, बल्कि बहुत शांत लग रहा था। तुमने सच को बचा लिया सानिया। अब इस गांव का श्राप खत्म हुआ।
भैया, आपने मेरी जान बचाई। आप कौन है? दामोदर मुस्कुराया और पीछे मुड़कर चलने लगा। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ी, दामोदर का शरीर पारदर्शी होने लगा। सानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाद में गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि दामोदर वही डाकिया था जिसने 15 साल पहले आग लगने पर बच्चों को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे दी थी। वो बरसों से किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो उस रजिस्टर को बाहर निकाल सके और सच दुनिया को बता सके। सानिया ने शहर पहुंचकर वो रजिस्टर पुलिस को सौंपा। भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिली। चंदनपुर का वो डाकघर अब एक शांत स्मारक बन चुका है, जहां अब रात को सिसकियां नहीं बल्कि सुकून की खामोशी रहती है।